आज हम ये बात करेंगे कि जो हम अपने घर में ऑयल्स यूज कर रहे हैं यानी तेल यूज कर रहे हैं ये शुद्ध है कि नहीं। शुद्धता का प्रमाण क्या है। जैसे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है जीरो ऑयल कुकिंग का। तो हम किसी के विरोध में नहीं बात करेंगे, लेकिन जीरो ऑयल कुकिंग के लिए ये तर्क दिया जाता है कि तेल जो है उसको हम टेस्ट करें तो उसमें कोई खास टेस्ट नहीं है, तो उसके बिना भी हम भोजन बना सकते हैं। लेकिन जो हमें नहीं पता है वो ये कि उसमें कई तरह के फैटी एसिड्स हैं, कई तरह के प्रोटीन्स हैं जो हमारे बहुत सेहत के बहुत काम आते हैं। जैसे हमारे अंदर एक हाई डेंसिटी लीपोप्रोटीन हमें उसकी आवश्यकता है, वो हमें तेलों से ही सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे आयुर्वेद में हमें बताया जाता है कि 3 तरह के रोग हैं, वात पित्त और कफ। तो वात को संतुलित रखने के लिए जो सबसे अच्छी कोई चीज़ है खाने योग्य वो तेल ही है। इसीलिए हमारे यहाँ हजारों सैकड़ों सालों से हमारे यहाँ तेल का इस्तेमाल होता है। तरह तरह के तेल हैं, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारे तेल प्रयोग होते हैं। लेकिन आज के समय में 20-25 वर्षों से 30 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो रिफाइंड ऑयल है इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और रिफाइंड ऑयल में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये कि रीफाइन हुआ है वो। अच्छा, अब अंग्रेजी हमने पढ़ी हुई है तो अंग्रेजी से हम ये सोचते हैं कि रीफाइन यानी वो तो और फाइन हो गया और अच्छा हो गया। तो अंग्रेजी के शब्दों को हम 2-3 तरह से समझें तो हमारे लिए लाभकारी है। फाइन का मतलब अच्छा तो था, लेकिन रीफाइन का मतलब हुआ, रीफाइन के 3 अर्थ हुए कि उसमें से जो उसका कलर है उसको हम चेंज कर सकें, और उसकी जो चिपचिपाहट है तेल की उसको हम चेंज करें, और उसके अंदर जो भी हमारे जो स्मेल आती है, जो बांस आती है, उसको हम खत्म कर दें। ये हुआ रिफाइन का असला। तो आगे जब हम उसको रिफाइन कर देते हैं ऑयल को, तो ये तीनों चीजें हम खत्म कर देते हैं। 10-12 तरह के केमिकल, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हुआ, वाइट क्ले करके एक केमिकल है, ये इन सारे केमिकल्स का यूज करके हम इन तरह तरह की प्रॉपर्टीज को तेल से खत्म कर देते हैं। और हमारे यहाँ दिल्ली एम्स में ये रिसर्च हुई है कि इन तरह तरह की जो प्रॉपर्टीज को हम खत्म कर रहे हैं तो वो तेल बचा ही नहीं, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, वो एक तरह से पानी बन गया वो। जैसे हम वाटर प्यूरिफायर का पानी यूज कर रहे हैं तो हम पानी को प्यूरिफाई कर दिया हमने। अब प्यूरिफाई होने के बाद उसमें खराब चीजें तो नहीं बची, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीज भी नहीं बची, वो एक तरह से सादा पानी हो गया। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि हम लोगों ने इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया क्या। बड़े बड़े लोगों ने ऐड किया और डॉक्टरों ने इसके बारे में बताना प्रारंभ किया। डॉक्टर, कोई भी बीमारी हुई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या कुछ भी, तो डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं ये वाला रिफाइंड ऑयल यूज करना, ये डबल रिफाइंड ऑयल यूज करना। इसकी वजह से उसके बाद जो बचा कुचा काम था, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े एक्टरों ने कह दिया नहीं इस ब्रांड का रिफाइंड ऑयल यूज करिए, ये डब्बा बंद रिफाइंड ऑयल यूज करिए। इस वजह से इसका प्रयोग हमने शुरू कर दिया। जबकि सत्यता देखें, अगर पुराने समय से देखें, कितने ही वर्षों से हमारे यहाँ ये सब तेल प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन कभी किसी को ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई, ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, तरह तरह की बीमारियां, कभी किसी को कुछ नहीं। लेकिन आज के समय में ये फैलाई जा रही है बातें कि हम तेल यूज करें तो ये होगा। तो अब मुद्दा ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और रिफाइंड ऑयल क्यों ना यूज करें। एक और कारण बता देता हूँ, जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उसमें हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, और जो हाई टेम्परेचर है, अभी एक मैं इसमें पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, हाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो तेल हमारे लिए जहर बन जाएगा। तो इस वजह से भी ना यूज करें। अब मुद्दा आता है कि हम यूज क्या करें, कौन सा तेल खाएं क्या। तो अब हमें पुराने समय में लौटना होगा। असली जो हमारी कच्ची घानी का तेल है, या कच्ची घानी नहीं भी मिलती है तो हमारा जो आसपास के जो चक्की हैं इनके यहाँ जो तेल मिल रहा है इसको हम खाएं। भले वो 10-20-30 रुपए महंगा मिलेगा, लेकिन जो हम बाद में 1,000, 1,500, 1 लाख तक जो हम अपने इलाज में लगवाने वाले हैं, वात की कमी से, वात की समस्या से हमें पैरालिसिस जैसी बीमारी होती है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है, इन सब बीमारियों में कितना ही पैसा खर्च करेंगे। तो ये 20-30 रुपए, 40 रुपए महीने का बचा के भी हम क्या करेंगे। तो हम उन घानियों से, उन चक्कियों से हम उस तेल को खरीदें, और धीरे धीरे, जब अर्थशास्त्र ये कहता है कि धीरे धीरे जैसे हम डिमांड खड़ी करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा अपने आप, तो वो धीरे धीरे खुद शुद्ध तेल लाएंगे। फिर किसानों को भी रोजगार मिलेगा, वो भी अपना धीरे धीरे मूंगफली की खेती करना चालू करेंगे, मस्टर्ड की यानी कि सरसों की खेती करना चालू करेंगे, फिर उनसे ऑयल निकलेगा, फिर हम शुद्ध चीज खाएंगे। और मजे की एक बात आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बिगड़ जाएगा या हार्ट अटैक की बीमारी हमें हो सकती है हम अगर ये सब ऑयल्स खाते हैं तो।
हम कितने ही वर्षों से खा रहे हैं ये सरसों के तेल, मूंगफली के तेल और कोकोनट का ऑयल, कितने ही वर्षों से खा रहे हैं, कभी किसी को ये समस्या नहीं। और मेरा ये दावा है, मैं करीब करीब 1-1.5 साल से खुद प्रयोग कर रहा हूँ इस चीज़ों का। मैं ऐसे ही नहीं बात करता हूँ। मैं जो ये है हमारा चक्की का तेल, मैं खुद 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ इसका, और तब से हम लोग भरपूर तेल खा रहे हैं, चाहे पकौड़ी के रूप में, चाहे तेल वो पूड़ी के रूप में, चाहे चिप्स या कुछ भी हम छान रहे हैं घर में, सब कुछ इसी में बन रहा है। और हम शुद्धता से इसका प्रयोग कर रहे हैं और हमें कोई बीमारी नहीं किसी भी तरह की, और कोई समस्या नहीं होती, भरपूर तेल खा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और ऐड से, सिर्फ एड्स को देख के हम खाना कोई भी चीज़ ना प्रारंभ करें कि फलाना तो इनका ऐड ये वाले एक्टर कर रहे हैं, इनका ऐड ये वाले एक्टर कर रहे हैं, तो ये तो शुद्ध चीज़। वो सिर्फ आपको दिखाते हैं, वो तो गुटखे का भी ऐड करते हैं, खुद नहीं खाते वो कभी। तो आप सतर्क रहें इन चीज़ों में। बाकी हमसे आपसे बुद्धिमान कोई नहीं, उन चीज़ों को पढ़ें, जानें। बस इतना ही कहूँगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।